हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरा 27 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे में मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो थोड़ा मैंने कम ही टारगेट दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि मैं मैथ में 2 वीडियो दे देती हूँ तो फिर उन्हें करने में 3 घंटे लग जाते हैं। और मेरे से कई लोगों ने केवीएस के लिए पूछा था, और केवीएस की वैकेंसी देखो नेक्स्ट ईयर में भी आ जाए, और केवीएस मैंने भी दे रखा है। और केवीएस के रिटर्न में मेरे 180 में से 141 नंबर थे। मेरा 21 फरवरी को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में मेरठ में हुआ था। और इंटरव्यू मेरा हुआ था दिल्ली में 7 नवंबर को। तो इंटरव्यू, रिटर्न और इंटरव्यू के बीच में इतना गैप था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ाई नहीं करते तो फिर आपको पता है हमारा कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाता है उस बीच में। मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पढ़ाई नहीं करी कि नंबर अच्छे हैं, और बहुत सारी चीज़ थी जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं करी। अब जैसे जब हम इतना पढ़ लेते हैं और हमें याद नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ते बहुत हैं, याद ही नहीं रहता। तो अगर देखो किसी को केवीएस के लिए कुछ पूछना है, कैसे पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। क्योंकि केवीएस का पैटर्न अलग है और डीटी प्लस बी का बिल्कुल अलग है। मतलब थोड़ी चीज़ कॉमन है, जैसे सीडीपी कॉमन है, मैथ कॉमन है, लेकिन डीटी प्लस बी की कॉम्पिटिशन की मैथ आती है, उसकी बहुत अलग लेवल की मैथ आती है। और ईवीएस आती है, उसमें उसमें जो इस बार दी थी थीम, जैसे वाटर थीम थी, फूड थीम थी, 5-6 थीम थी, तो वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया। तो ये तो पूछते ही नहीं है। और जीएस उसमें इतना ज़्यादा आते नहीं है, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन थे, और उसमें से 2-3 तो करंट अफेयर के थे। उसमें रीजनिंग भी थी 5 नंबर की, 5 नंबर का कंप्यूटर भी था। तो कंप्यूटर तो डी प्लस भी पूछते ही नहीं है, तो उसका पैटर्न अलग है। किसी को पूछना हो तो बता देना, मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, और कमेंट में ना पूरी सब चीज़ों को बताना मतलब मुश्किल है, नहीं बता सकते हम कमेंट में। और मैं कितना लिख दूँ। और यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट कर दी हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं NIUS का 509 ब्लॉक पढ़ी हूँ, और 509 ब्लॉक की यूनिट 9 है। टोटल इसमें 16 यूनिट है। मुझे मतलब ये 29 से पहले पहले करनी है, 29 तक करनी है, क्योंकि 30 को हम अपने ससुराल जाएंगे, तो फिर वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी। फिर दिवाली भी है, तो देखते हैं मेरी कंप्लीट हो गया नहीं। तो आपके साथ भी ये दिक्कत होगी कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता, या पढ़ तो लेते हो, बार बार रिवीजन नहीं कर पाते, या रिवीजन नहीं कर पाते, और टाइम कम है, और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके पास टाइम कम है। तो आप क्या क्या टेक्निक फॉलो कर सकते हो, क्या क्या स्टेप है कि तुम्हारी मेमोरी इंक्रीज हो जाए, जो मैं फॉलो करती हूँ। जो मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट ही पढ़ लेती हूँ, घर का काम भी, ये सब भी। मैं शादी से पहले भी ऐसे ही पढ़ती थी, लेकिन मैं सिर्फ टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, और टीचिंग की वैकेंसी आई नहीं है। और यूपी में तो 5 साल से आई नहीं है। और इससे पहले जो डी प्लस भी हुआ था, तब मैं मेरी जो BTC कंप्लीट नहीं हुई थी, 4th सेमेस्टर में थी मैं। तो जब फॉर्म भरे गए थे तो रिजल्ट नहीं आया हुआ था हमारा। फिर उसके बाद एक एवियर्स आता है, और उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं। तो और मैं सिर्फ टीचर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कह सकते हैं मुझे पसंद है टीचिंग, पढ़ाना पसंद है। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे पढ़ाना पसंद है, और एग्ज़ाम की तैयारी मतलब मुझे जो पसंद है मैं उस चीज़ की तैयारी करना चाहती हूँ। तो हमें अपने मन की सुननी चाहिए, जो हमारे को पसंद है वो करना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया, बट जो पढ़ाने, जो इंटरेस्ट मुझे टीचिंग में आता है, वो किसी और सब्जेक्ट, किसी और चीज़ में नहीं आता। क्योंकि मैंने 2017 से लेके लास्ट अपनी शादी तक पढ़ाया है बच्चों को, 9th 10th, और उसमें छोटे बच्चे भी थे, 6th से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाया है। तो इंटरेस्ट है टीचिंग में बहुत ज़्यादा। अब जैसे आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या टाइम कम है, आप पढ़ नहीं पाते, तो अपने लर्निंग मेथड को चेंज करना है। जैसे मुझे हिस्ट्री नहीं आती थी बिल्कुल भी, और ना मुझे हिस्ट्री पसंद, अब तो मुझे अच्छी लगती है बहुत मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमें ना चीज़ों को विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब है इमेजिन करना है। जैसे फिजिक्स में हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लो कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, उसको इमेजिन करो बॉल है, वो नीचे गिर रही है। ठीक है, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्या बता रही है, लेकिन इमेजिन करने से ना हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे हिस्ट्री में मैं कैसे इमेजिन करती हूँ, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे 1857 की क्रांति हुई, 1857 क्रांति बता देती हूँ मैं। मेरठ से हुई 1857 की क्रांति, मंगल पांडे ने करी बैरकपुर गांव से। तो मैंने सोचा मेरठ से, बैरकपुर गांव से, यहाँ से करी, और ऐसे ऐसे हुआ, ब्रिटिशर्स आए। फिर सेम सिचुएशन झांसी में हुई, झांसी में झांसी की रानी ने लड़ा, झांसी की रानी ने ऐसे किया। और फिर लखनऊ में हजरत बेगम ने लड़ाई करी। तो ये मैं ना इमेजिनेशन कर लिया था, लखनऊ में ऐसा हो रहा होगा उस टाइम, मैं प्रेजेंट होती तो ऐसा होता। फिर लास्ट में मुगल साम्राज्य रह गया था, बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको अंग्रेज ले गए और रंगून भेज दिया, किसकी वजह से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई है। तो बेचारे का तो कोई दोष नहीं था, वो तो खैर वैसे ही बूढ़ा हो रहा था। तो मतलब इस तरीके से मैं इमेजिनेशन करती हूँ ना, अपनी स्टोरी बना लेती हूँ कि मंगल पांडे ने बेचारे ने ये हो गया और ऐसा कर लिया, और ये क्यों हुआ। तो मतलब इस तरीके से मैं इमेजिनेशन करके पढ़ती हूँ। फिर खुद से बात करो कि मतलब जैसे 1857 की क्रांति हुई क्यों,
हटा सकता, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी, अंग्रेज उन पे जुल्म कर रहे थे। तो इस तरीके से इमेजिनेशन करो, फिर तुम्हारे अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये रट्टे वाले सब्जेक्टों के लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं ना, एक मुझे ज्योग्राफी 2 के लिए थोड़ा hours कम समझ में later. आता है। ज्योग्राफी के लिए भी मैं अब थोड़ा विजुलाइजेशन करने लगी हूँ कि नदी बह रही है, अच्छा ये इसकी सहायक नदी है, ये ऐसे जाएगी, तो इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा पिक्टोग्राफ फॉर्म में बनाती हूँ, थोड़ा मेरे को जल्दी समझ में आ जाए। और ये मैं CDP के लिए भी फॉलो करी हूँ। यहाँ ये मैंने यूनिट 9 कंप्लीट कर लिया। और मैं लेट बैठी थी पढ़ने। एक तो संडे, हस्बैंड की छुट्टी थी, सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है, तो बहुत लेट, मतलब खाना भी देर से बनता है, फिर पढ़ाई भी देर से स्टार्ट होती है। और यहाँ मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में एनिमल किंगडम कर रही हूँ। ये परमार SSC की क्लास है, यहाँ से कर रही हूँ। तो आप ऐसे विजुलाइजेशन कर सकते हैं। NIOS के लिए भी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। NIOS के लिए कैसे करना है, मैंने ना एक वीडियो बनाई है, मैं अपलोड कर दूंगी दोपहर में, कि कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप देख लेना कि NIOS कैसे पढ़ना है, या मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो आप देख लेना। उसमें 19 मिनट की वीडियो है, इस व्लॉग के बाद मैं अब अपलोड कर दूँगा। बताना मैंने कैसे पढ़ाया, वो थोड़ा सा फीडबैक दे देना। क्योंकि वैसे मैंने मैथ, साइंस ये सब पढ़ाया है, लेकिन मैंने कभी NIOS नहीं पढ़ाया। और खुद मैंने NIOS अब पढ़ रही हूँ, तो मैं किसी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं बहुत दिक्कत आ रही है, हिंदी में बता दो। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि हाँ अच्छा लग रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं कंटिन्यू भी कर दूँगी, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी उससे। तो ये तो हो गया एक विजुअलाइजेशन करना। और सेकेंड हो गया अपनी सेंसेस का यूज़ करो। मान लो मैं कोई सब्जेक्ट पढ़, जैसे मैं NIOS पढ़ रही हूँ, मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा, सपोज वो सबको ग्रोथ और डेवलपमेंट मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि वो सबने पढ़ा हुआ होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है CTET का। तो लिख दो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है और ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दो। इसमें ओवरऑल लगा है, उसका डायग्राम बना दो छोटा सा, और वो तुम्हारे नोट्स में बना हुआ होगा। साथ में ना अपनी कॉपी लेके बैठो जब तुम पढ़ो, तो साथ में जब D डेवलपमेंट लिखो, लिख दो D और क्वालिटेटिव, और ग्रोथ क्वांटिटेटिव। छोटी सी रफ कॉपी लेके बैठो, जो जो तुमने पढ़ लिया पढ़ते रहो, साथ में लिखते रहो। उससे एक्टिव लर्निंग हो जाएगी। तुम्हारी बहुत सारी सेंसेस यूज हो रही हैं, तुम देख रहे हो, देखने की सेंसेस, तुम हाथों से लिख रहे हो वो सेंसेस, वो और समझ रहे हो वो सेंसेस, और लिख रहे हो। लिखने के बाद उसे बोलो, तो 4-5 सेंसेस यूज हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा हम सेंसेस यूज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी दिमाग में चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रहती है। सिर्फ पन्ने पलटने से हमें चीज़ें याद नहीं होती, कभी याद नहीं होती। जैसे मैं हिस्ट्री भी पढ़ती हूँ, मैंने हिस्ट्री बुक से पढ़ी है, मैं साथ में लिखती हूँ। जैसे हिस्ट्री पढ़ रही है तो अच्छा ये हुआ था, तो साथ में अब जब रिवीजन करती हूँ लिखते हुए चलती हूँ, और फिर जब बंद करती हूँ अपने पेपर को देखती हूँ क्या लिखा है इसमें, और मैं बातों को कनेक्ट कर पा रही हूँ नहीं, उससे ना जल्दी याद हो जाता है। आप फॉलो करके देखना, अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात ही नहीं है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये रट्टे वाले सब्जेक्टों के लिए है। और सबसे अच्छा, मतलब रट्टे वाले सब्जेक्टों के लिए सबसे, मतलब टीचर है, दूसरों को पढ़ा दो। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम दूसरों को पढ़ा देते हैं ना, तो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक उसकी बातें याद रहती हैं। मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, पिछले 2017 से लेके 23 तक पढ़ाया है, तो कई सालों से पढ़ाया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती। जैसे मैंने KVS के लिए मैथ नहीं पढ़ा था, उसमें 10th तक के लिए आया था। मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ इंसान को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन खुद हो जाता है। हम खुद भी पढ़ते हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, उनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अब आप मान लो तो किसी को पढ़ा दो, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा किसी को पढ़ा दो, आप कहोगे आप तो बिल्कुल तन्हाई में जी रहे हो, आपके पास तो कोई है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो खुद को पढ़ा दो। जैसे मेरे पास अब कोई नहीं है पढ़ने के लिए, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो NIOS मैं खुद को पढ़ाती हूँ। शीशे के सामने खड़ी हो गई, मैंने आज ये टॉपिक किया, तो मैं खुद को पढ़ा लेती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी ना, मैं 1-2 वीडियो भी डाल दूँ जो मैं पढ़ रही हूँ रिवीजन की, तो उससे ना आसान हो जाएगा। मतलब दूसरों को पढ़ाने से ना 1 चीज़ें बहुत hour ज़्यादा later. याद रहती हैं। यहाँ मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था, सॉरी ये सेकंड स्टडी स्लॉट है। ये मैंने बायोलॉजी का एनिमल किंगडम कर लिया था, और उसके बाद मैं गई थी सो, क्योंकि दो वाले स्लॉट मेरे कंप्लीट हो गए थे, फर्स्ट वाला। और फिर ना उठ के मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि बिना चाय पिए मेरे से नहीं पढ़ाया जाता। मतलब उठ के पढ़ने के बाद फिर मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट किया था, खाना मेरा सुबह ही बन गया था। तो मैंने कहा चलो तो मैं मैथ कर रही हूँ, क्योंकि उठने के बाद मेरा रटने वाले सब्जेक्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने सोचा मैथ करते हैं। तो और आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ। तो मैं यहाँ पे मैथ कर रही हूँ, मैथ की मेरी ये 16वीं वीडियो चल रही है। टोटल इसमें 22 वीडियो है, तो देखते हैं मेरी ये 30 तक कंप्लीट होगी या नहीं होगी। मतलब 29 तक करनी है, 30 को मैं अपने ससुराल जाऊँगी, तो 30, 31, 1, 2, 3 तक वहीं रहना है।
तो मतलब 5 दिन मेरे वहाँ पे होंगे, तो वहाँ मैं पढ़ नहीं पाऊँगी 5 दिन, और फेस्टिवल भी है और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर मैं अपने घर जाऊँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए, 10-15 दिन के लिए अपने घर। वहाँ मेरी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि एक अपने घर होता है, और अपने घर पे इतने ज़्यादा काम भी नहीं होते। मुझे सुबह उठ के वहाँ खाना थोड़ा बनाना है, और बहुत सारी चीज़ें उससे बच जाते हैं अपने घर पे, तो अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती अपने घर जाके, मैं काम करती हूँ थोड़ा बहुत, खाना के लिए कुछ बना दिया अच्छी सी डिश, ऐसे ऐसे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। 5 दिन नहीं होगी, तो मेरा यह टारगेट है कि मैं 502 ब्लॉक कंप्लीट करूँ, और मैथ की पूरी परसेंटेज कंप्लीट करके जाऊँ, क्योंकि मैं सारे नोट्स घर नहीं ले जा सकती, मेरे पे इतने सारे नोट्स हो रहे हैं, मैं कुछ ही चीज़ घर ले जा सकती हूँ। तो जो मैं तो इसलिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें नहीं ले जा सकती ना घर पे। तो जो नया ब्लॉक स्टार्ट होगा वो नई कॉपी से स्टार्ट हो जाएगा, या रिवीजन करने के लिए मैं 506 और 507 ब्लॉक की कॉपी ले जाऊँगी रिवीजन करने के लिए। और तो अगर आपको भी ऐसे वहाँ पे जाके ना, मैं अपनी सिस्टर को पढ़ा दूँगी, जो भी मैं पढ़ती हूँ ना अपनी सिस्टर को एक्सप्लेन कर दूँगी, हाँ ये ऐसे 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 है, तो उससे ना बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। मैंने ना एक मुझसे किसी ने ये भी पूछा था एनआईओ से नोट्स कैसे बनाए, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी एनआईओ से नोट्स कैसे बनाए, लेकिन मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैंने 502 ब्लॉक की यूनिट 1 का थोड़ा सा बताया है, मैं एक तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो देख लेना, और उसमें मेरे को फीडबैक भी दे देना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। वैसे मुझे मतलब पढ़ाती थी मैं शादी से पहले, लेकिन ना मैंने कभी एनआईओएस नहीं पढ़ाया। एनआईओएस मैं खुद से पढ़ रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ाया उसमें कि थोड़ा सा मेरे को भी रिवीजन हो जाएगा, और पढ़ाने से चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं, रिकॉल ज़्यादा रहती हैं चीज़ें, अगर हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो यहाँ मैं मैथ कर रही हूँ, और मैथ में ना मैंने गगन प्रताप सर का बैच ले रखा है। और किसने कहा था आप हिंदी में चीज़ें एक्सप्लेन कर दो। देखो हिंदी में मैं सीडीपी नहीं पढ़ सकती, हिंदी में बहुत हार्ड होती है सीडीपी पढ़नी। तो कोशिश करो, आपको पेपर देना है DT+B का पेपर देना है, तो हिंदी भी तो आएगी, इसमें इंग्लिश भी तो आएगी 20 नंबर की। तो आप इंग्लिश से डरो मत, अगर इंग्लिश से आप डरोगे ना तो फिर हो नहीं पाएगा। और CDP के लिए, और मैं तो बायोलॉजी भी इंग्लिश में पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो बायोलॉजी भी नहीं समझ में आती हिंदी में। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी और कुछ टॉपिक हैं जो मैं इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। वैसे मैं प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं सीडीपी नहीं पढ़ सकती। मतलब बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं हिंदी में समझ लेती हूँ, बाकी ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती। तो मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है वो हिंदी में। क्योंकि मैंने एक डाला था तो उन्होंने कमेंट किया था हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, तो मैं नहीं कर सकती हिंदी में एक्सप्लेन। लेकिन मैंने एक वीडियो डाली है, मैं आज उसे पब्लिक कर दूँगी। मैंने सारी चीज़ हिंदी में ही एक्सप्लेन करी है, आप देख लेना उसे, अगर आपको सही लगे तो देख लेना। तो अगर आपको भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप पढ़ा हुआ याद नहीं कर पा सकते, तो ये सारी टिप फॉलो करना। और ना एक चीज़ हो रहा है, ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग को ट्रेन करना। मान लो आपने बचपन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपका, जैसे लड़कियों का, जैसे मेरे मैथ तो मेरा फेवरेट है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का मैथ से डर लगता होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी मैथ में बैकलॉग लग गई हो, फेल हो गई हो, या फिर 8th क्लास में या 9th क्लास में उनके कम मार्क्स आए हों सब्जेक्ट में, तो वो उनका ख़राब हो गया हो। तो अपने आप से बोलना है, तो तुम्हारे ब्रेन को पहले से उस सब्जेक्ट को देखते ही डर लग जाता है कि ये तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, उस सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट करना है, बोलना है दिस इज़ माई बेस्ट एग्जाम इन माई लाइफ, और ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से करना है, और अपने दिमाग को मजबूत करना है। जैसे मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती थी, तो मैं अब हावी थोड़ी ना होना है इंग्लिश के लिए, तो मैं डेली कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ। अगर मेरे स्टडी व्लॉग देखोगे तो मैं डेली कॉम्प्रीहेंशन लगा रही हूँ, और टच वुड अब कॉम्प्रीहेंशन में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली होती हैं चीज़ें। तो कॉम्प्रीहेंशन में हो रहा है, PQRS में होता है। मैं कैसे अप्रोच करती हूँ वो भी मैं बता दूँगी, मैं क्वेश्चन को कैसे डील करती हूँ वो भी मैं बता दूँगी। किसी ने कहा था सारे सब्जेक्टों का बता दो, मुझे तो दिवाली का टाइम है और हमें घर भी जाना है, पैकिंग भी करनी है, मुझे पढ़ना भी होता है, और मैं व्लॉग भी एडिट करती हूँ, तो मुझे 2 घंटे इसमें भी लगते हैं। और फिर बहुत सारे मतलब घर के भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो सारी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने जब घर जाऊँगी, जब मैं फ्री होंगी, मेरे पे इतना ज़्यादा टाइम, सारे 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल लो सोने के, बाकी के 16 घंटे मेरे लिए होंगे, तो उसमें पढ़ सकती हूँ आराम से 8-9 घंटे। और 8-9 घंटे ये सारा काम जो आप पूछ रहे हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो मैं कर दूँगी। अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा मैं अपने टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रही, घर के भी बहुत सारे काम होता है, फिर हम जहाँ रह रहे हैं हमें, हम यहाँ भी पूजा करनी है, बहुत सारे काम है मतलब। तो लेकिन मैं बना दूँगी सारे सब्जेक्टों के लिए। तो अपने आप से आपको भी क्या है, अपने आप से बोलना है कि ये मेरा बेस्ट एग्ज़ाम है, हमें अच्छे से सारी चीज़ों को करना है, और जो आपको ख़राब सब्जेक्ट लगे उससे स्टार्टिंग करो।
एक बुक थी मैंने जो पढ़ी थी कि जो चीज़ आपको, बुक का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उस चीज़ को अपनी ताकत बनाने के लिए शुरुआत उससे करो। जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है तो उस चीज़ को अपनी ताकत बनाने की शुरुआत उससे करो। जैसे मैं कॉम्प्रीहेंशन आज मैंने नहीं लगाई क्योंकि संडे में इंग्लिश माध्यम ऐप कॉम्प्रीहेंशन देता नहीं है। अगर आप देख रहे होगे तो संडे में उनकी कोई कॉम्प्रीहेंशन आती नहीं, छुट्टी रहती है उनकी, तो मैंने आज नहीं लगाया। अगर होती तो मैं कॉम्प्रीहेंशन भी लगाती। तो मैं स्टार्टिंग उसी से करती हूँ जो मेरा हार्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं सीडीपी करती हूँ। सीडीपी इसलिए हार्ड नहीं लगता मुझे, सीडीपी 100 मार्क्स की आएगी, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है तो उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और 100 मार्क्स आपको पता है कि प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो कितना ज़्यादा हार्ड आता है, मतलब हार्ड तो नहीं आता, कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में पूछा हुआ होता है। तो आप उसी सब्जेक्ट, मान लो किसी का मैथ वीक है तो मैथ से स्टार्ट करो, रीजनिंग वीक है और मैथ और रीजनिंग जैसे मुझे अच्छे से आते हैं तो मैथ और रीजनिंग ना मोस्टली मैं रात को करती हूँ कि हाँ मैं थोड़ा नींद भी आ रही है, बोर भी हो रही हूँ, तब भी मैं हाँ मैथ बना लूँगी। मुझे कोई रात में भी कहेगा कि मैथ के सवाल सॉल्व करना है तो मैं कर लूँगी। हाँ याद करने वाला सब्जेक्ट मैं कभी नहीं कर पाऊँगी रात में, जैसे मैंने हिस्ट्री, क्योंकि मैंने वो पढ़ी 10th तक है तो मैं उसे कैसे कर लूँगी। तो जो चीज़ आपको चैलेंज कर रही है ना वो उसी को अपनी ताकत बना लो, वही आपको चेंज कर देगी। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये मेरा मैथ का ब्लॉग वीडियो कंप्लीट हो गई थी, 16वीं वीडियो। 22 वीडियो है, मुझे सारी 22 वीडियो कंप्लीट करनी है। देखते हैं, ये पता नहीं 29 तक होगी नहीं, 27, 2 दिन बच रहे हैं, अब 2 दिन और पढ़ाई करूँगी मैं। और यहाँ हम ना मार्केट आ गए थे और मार्केट इतनी प्यारी सज रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी सज रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एक तो भीड़, मतलब संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। और ना मेरे से किसने कहा था आप टाइम लगा के पढ़ो, देखो ना मेरे पे एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, और एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं, और ना मैं 10-12 हज़ार रुपये फ़ोन में डालना चाहती सिर्फ टाइमर लगाने के लिए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो रियल दिखा रही हूँ, क्योंकि देखो आप मुझे लिखते हुए देखते होगे या मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं मतलब इस तरीके से फेक नहीं दिखा रही कुछ भी। और जो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता मैं सीधा बता देती हूँ आज नहीं हो पाया। तो टाइम में मतलब सिर्फ टाइम लगाने के लिए फ़ोन परचेज़ नहीं कर सकती, 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे उसमें। तो हाँ मुझे लगेगा कि टाइम लगा के पढ़ना चाहिए। हाँ मैं मैथ के जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो टाइम लगा लेती हूँ कि मैं कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। मुझे ना खुद को एनालाइज करना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है ना कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, वो तो मुझे पता है ना। तो आप इस चीज़ को हो सकता है अंडरस्टैंड करो। हाँ मेरे को फ़ोन होगा तो मैं टाइम लगा लूँगी, मुझे टाइम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरे दिन में कोशिश करती हूँ मेरा 7 घंटे या 8 घंटे निकले। कभी कभी कम हो जाता है, जैसे आज के दिन काफ़ी कम हो गया था, मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ पाई पूरे दिन में। और रात का 7 या 8 बजे का टाइम है जब हम मार्केट आए हुए हैं, और मार्केट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करी थी। मैंने दीपक वगैरह लिए थे क्योंकि यहाँ भी हमें पूजा करनी है, तो हम 29 तारीख को यहाँ पे पूजा करके चले जाएंगे अपने घर। तो जहाँ रह रहे हैं हमें वहाँ भी पूजा करनी चाहिए, तो मैं पूजा का टोटल सामान ले लिया था जो जो लेना था। और एक क्वेश्चन जो मतलब बहुत बार आ रहा है कि मैथ, मतलब जिनकी मैथ वीक है वो कैसे तैयारी करें। अब जिनकी मैथ वीक है, देखो मेरी मैथ शुरू से अच्छी खासी थी, मतलब मैं मतलब साइंस स्टूडेंट हूँ। जब तुम समझते हो साइंस स्टूडेंट होता है, कोई बीएससी कर रखी है मैंने, तो मुझे मैथ अच्छे से आती है। तो वीक है किसी के लिए मैं बता दूंगी क्या कैसे करना चाहिए जब कोई इंसान वीक होता है, किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर लूँगी कि देखो अगर बिना मैथ का आप डी ट्रिपल एस भी निकालने की सोच रहे हो तो नहीं निकलने का, तो 20 में से आपके 10 या 12 नंबर भी आ गए तो आप बहुत आगे निकल जाओगे लोगों से। तो उसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और बच्चों को 20 में से 20 भी आते हैं। उसके लिए मैंने करियर का बैच लिया था क्योंकि मेरे मैथ में 20 में से मतलब 16-17 पे आकर रुक रहे थे, मतलब इतने अच्छे से नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा बैच परचेज कर लेते हैं, पूरा मैथ कंप्लीट करते हैं और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और उसके बाद मैं 4th स्टडी स्लॉट करने आ गई थी लास्ट रात में। तो ये इसमें मैं पढ़ रही हूँ पीयूष वासने सर से रीजनिंग, मैंने इनका भी बैच परचेज कर रखा है। मैंने सिर्फ रीजनिंग और मैथ के लिए बैच परचेज कर रखा है, बाकी सारे सब्जेक्टों के लिए नहीं कर रखा है। मुझे किसी ने पूछा था कि वो NIOS के लिए भी है, तो नहीं, देखो मुझे पर्सनली कहीं कोई अच्छा नहीं लगा बैच कि मैं बैच परचेज करूं, तो मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग का बैच परचेज कर रखा है पीयूष मास्टर सर का। और डायरेक्शन, और मैं डायरेक्शन कर रही हूँ आज। और डायरेक्शन में क्यों कर रही हूँ, मैंने टेस्ट लगाया था तो डायरेक्शन के मेरे ना क्वेश्चन गलत हो गए थे,
तो मैंने इनसे डायरेक्शन पढ़ी, डायरेक्शन इन्होंने 5 वीडियो प्रोवाइड करी हैं, तो आज मैंने एक देख लिया, 1 घंटे की है। और इन्होंने क्या डायरेक्शन पढ़ाया, मैंने ज़िंदगी में ऐसे डायरेक्शन नहीं पढ़ाई। इन्होंने कहा पहले तुम क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और उसके बाद रख दो पेन पेपर अलग, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सोचो कोई इंसान दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, राइट मुड़ गया, क्या आप बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर लोगे? लेकिन इन्होंने बिना पेन पेपर के सॉल्व करा दिया। मैं तो लेके बैठी थी क्योंकि मुझे आदत है, तो इन्होंने बिना पेन पेपर के, मतलब एक जो क्वेश्चन को करने में मुझे 10 मिनट भी लग जाते थे, या 2-3 मिनट तो लगते थे, ज़्यादा हार्ड आ गया तो ज़्यादा टाइम लगता था, वो 10-10 सेकंड में इन्होंने बता दिए। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर किसी को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती तो इनका बैच ले लो। देखो बैच इतने महंगे भी नहीं आते, 500 या 600 रुपये का बैच होगा पीयूष वासनी सर का, और इसमें मैथ भी कंबाइन है, तो मैथ भी यहाँ से कर लोगे। और 1-2 चीज़ हो रहे हैं, मैं मैथ गगन प्रताप सर से करती हूँ, तो मैंने मैथ इनकी नहीं देखती जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं बस रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग में 17 टॉपिक हैं, 17 टॉपिक तुम्हारे, अगर रीजनिंग डेली भी 2 घंटे दोगे, 17 टॉपिक तुम्हारे 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और रीजनिंग में आराम से 20 में से 20 स्कोर किए जा सकते हैं। रीजनिंग ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हिंदी के लिए भी किसी ने पूछा था, अभी मैं देखो हिंदी को क्यों नहीं कर रही क्योंकि मेरी हिंदी ठीक ठाक है, और मतलब हिंदी तो सबकी ठीक होती है, बाद में मैं देखेंगे हिंदी में क्या क्या टॉपिक आते हैं। अभी मैं हिंदी के लिए कुछ नहीं कर रही, 1-2 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में करे थे, लेकिन फिर हिंदी में मैं, मतलब हिंदी में कर लूँगी 1 महीने में, लास्ट में कवर अप कर लूँगी। तो मैं जो सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत है मैं वो कर रही हूँ। और जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था तो हिंदी में मेरे 20 में से 18 नंबर आ गए थे, बिना पढ़े। 1-2 चीज़ पढ़नी है तो उसमें हो जाएगा। और ये मैंने ना 2 क्वेश्चन डायरेक्शन की कटे थे, तो मैंने डायरेक्शन पीयूष वासनी सर से कर लिया। और ये मतलब 5 वीडियो होती है, और मेरा मन कर रहा था दूसरी भी देख लूँ, लेकिन क्या होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे को भी ये व्लॉग भी एडिट करना था। और मुझसे किसने कहा था आप कैसे पढ़ाती हो वो भी बता दो, मुझे उसकी भी वीडियो बनानी थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो मैंने सोचा चलो आज इतने रहने देते हैं, कल कर लेंगे। तो मैंने जो वीडियो बनाई है मैं अपलोड कर दूंगी कि मैं कैसे एक्सप्लेन किया। अगर आपको इंटरेस्ट आया तो मुझे बता देना, फीडबैक ज़रूर देना। तो ये मैंने ना सर ने जो बताया वो मैंने लिख लिया। तो और आज मेरे जो टारगेट कंप्लीट हुए, तो एक तो देखो CDP की मैंने 1 यूनिट करी, 9th वाली, 10th मैंने नहीं करी। एनिमल किंगडम कर लिया। रीजनिंग में मैंने ये डाइस लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्शन करा है, सॉरी इसमें डाइस कैसे लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्शन किया है। और ये मैंने 10th वीडियो नहीं करी क्योंकि मेरे डाइस के भी क्वेश्चन गलत हुए थे, इसलिए डाइस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने करी डायरेक्शन है। तो बाकी मेरे सब कंप्लीट होगा। 1 यूनिट मैं नहीं कर पाई 10th वाली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।